Mani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video, जिसमें we are going to solve the previous year questions related to the unit of UGC NET paper 1, जिसका नाम है higher education. Now in the previous part 1, उसमें 6 December के morning and evening shift में जितने भी questions from the unit of higher education पूछे गए थे, we have discussed them with the explanations, so to say. Same is the case with these many questions as well. तो make sure करना, क्योंकि your preparation is going on, your revision is going on, you need to make sure कि आप कहाँ पे weak हो रहे हो, which are your stronger points, so on and so forth. So उसके लिए keep your notebooks handy, right? And also make sure जैसे जैसे question आ रहा है, you are reading it entirely, you are pausing the screen and then moving forward by looking at the answer that I am providing you with. Also उस आंसर की explanation को भी सुनना है properly, right? So let's just move forward. In which of the colleges the European education was imparted through the medium of the mother tongue before independence? आजादी से पहले इनमें से कौन से colleges में mother tongue यानी कि मातृभाषा में education impart करी जा रही थी? So you can pause your screens. What do you think is the right answer here? The right answer to this particular question is option D, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बिफोर इंडिपेंडेंस जो है एजुकेशन थी जो मदर टंग में प्रोवाइड करी जा रही थी. अच्छा, एक पॉइंटर और इंपॉर्टेंट हो जाता है. वी नो दैट द ब्रिटिश वर रूलिंग इन हियर, राइट, बट also to make sure that the mother tongue is not long lost, कहीं खो ना जाए, इस वजह से मदर टंग को भी प्रोमिनेंस दी जा रही थी. अनलाइक दी अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, वहां पे ज्यादातर अंग्रेजी भाषा का ही यूज किया जा रहा था. लेकिन हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हम ये चीज, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर में हम ये चीज होते हुए देखते हैं कि प्रोमिनेंस मदर टंग को भी मिल रही है, ताकि बच्चे जब हायर लेवल्स पे पहुंचे तो एटलीस्ट दे आर अक्वेंटेड विद द बेसिक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन उनको अपनी मदर टंग भी आती हो, इस वजह से, राइट? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर. देन the policy on higher education during the 8th 5-year plan was to encourage what? 8 में जो 5 years के प्लान्स होते हैं, 8th 5-year प्लान में किस चीज को लेके प्रोविजन थी कि इस चीज को इनकरेज किया जाना चाहिए? एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कैंपसेस और एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा बहुत सारी चीजें हो रही थी दैट द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज कमिंग ऑन टू द पब्लिक एंटरप्राइज, राइट? गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी. तो टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी amongst the people, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया गया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड, इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन स्पेसिफिकली टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ताकि और इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए जो कि प्राइवेट भी हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं दे गेट एक्सेस टू एजुकेशन, राइट? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Then, which of the following universities were modeled on the lines of University of London? So we know that we were being ruled by the British during the pre-independence time, of course. तो उस pre-independence time period के दौरान कौन सी 3 universities थी इनमें से जो कि मॉडल करी गई थी on the University of London? The right answer to this question is option A, that is A, B and C, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे. ये 3 वो यूनिवर्सिटीज थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट दी हाई लेवल, क्योंकि यूरोपियन अगर हम देखें उसमें इंग्लैंड में जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, इट इज वन ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, राइट? एंड उसमें जिस तरीके की एजुकेशन दी जा रही थी, जिस तरीके के कोर्सेज इनकॉर्पोरेट करे जा रहे थे, डिग्री कोर्सेज एटसेट्रा, ऑल्सो रिटन एग्जामिनेशंस ली जा रही थी, वो सारी चीजें जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एज पर द असेसमेंट प्रोग्राम, एज पर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अदर प्रोविजंस यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो हो रहे थे, वो सारी चीजें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी गई.
राइट तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन पे 3 यूनिवर्सिटीज बेस्ड थी एंड ये तीनों की तीनों यूनिवर्सिटीज दे वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1857. ये एक क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 1 में आप सबसे पूछा था कि 3 यूनिवर्सिटीज कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, राइट. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Then, which of the following subjects were taught at the University of Navadvip in ancient India? So, last video में I also told you that there are questions now जो they are being, asking questions related to Nalanda, Takshila, Vikramshila, Navadvip. So, you need to make sure कि आप उन basics को भी clear करके जाएं. The right answer to this question is option C here, यानी कि लॉजिक, तंत्र और लिटरेचर, इन तीनों चीजों की जो विद्या थी वो नवद्वीप यूनिवर्सिटी में एंशिएंट टाइम्स पे दी जा रही थी, which makes it option C as the correct answer. Then the next question we have, you'll have to read it nicely. Statement 1 कहती है कि रेटिंग सिस्टम जो इंडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है does not touch the structural diversity of such institutions, कि कैसे वो structures vary करते हैं. Second statement कह रही है a universal and holistic rating system is not feasible in India, कि हर जगह पे एक rating system अच्छा सा हो, एक universal कर दिया जाए, एक standard form of rating system कर दिया जाए, वो इंडिया में feasible नहीं है. What do you think is the right answer here? The right answer to this question is option C here, that is statement 1 is true, statement 2 is false. कि इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम्स में जो रेटिंग सिस्टम है वो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी को टच नहीं करता है, कि हाउ दोज डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, not just the infrastructure but based on the subjects which are being taught etc. वो वेरी करता है. ठीक है, ये बात करी गई है does not touch, but universal and holistic rating system is not feasible in India. No, it is feasible in India with efforts अगर करे जाएं तो इंडिया में भी एक standardized universal form of rating जो है उसको करा जा सकता है, right? So option C is the correct answer. Which one of the following universities was the largest in the initial years of Lord Curzon's regime? लॉर्ड कर्जन की रिजीम में इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो लार्जेस्ट थी इनिशियलिटी, यानी कि इनिशियली इन द फेज जब लॉर्ड कर्जन ने इंडिया में रूल करना शुरू करा था तब. सो यू कैन पॉज योर स्क्रीन हियर, राइट. द आंसर टू this question is option A. Lord Curzon की जो regime थी it was from 1899 to 1905 in India. ठीक है, 1905 और 1905 जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें. तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो थी एंड इट वाज आल्सो वन सच यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर बाकी बॉम्बे या मद्रास की यूनिवर्सिटीज भी, क्योंकि तीनों तो मॉडल हमने अभी पढ़ा लंदन पे करी गई थी, लेकिन कैलकाटा वाज डूइंग द बेस्ट अमंग्स द 3 ऑफ द यूनिवर्सिटीज व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड टुगेदर, राइट. सो लॉर्ड कर्जन के रेजिम में हम देखते हैं ये यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट परफॉर्म करती है, लार्जेस्ट होती है. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Which of the following were the recommendations of the first educational conference held at Shimla in the year 1901? शिमला में 1901 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एजुकेशन रिलेटेड बातचीत हुई थी. उसमें क्या क्या चीजें जो हैं recommendations थी. So you will have to make sure that you are reading it nicely and correctly. The right answer to this question is option C here, यानी कि C, D and E, these 3 are the correct options. A thorough reform of Indian universities, ताकि उनमें जो पढ़ाई कराई जा रही है the quality of study उसको रिफॉर्म किया जाए. सारी चीजों में जहां पे कुछ गलतियां हैं, जहां पे कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, टीचर्स को रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी है, उन सब चीजों को जो है डील किया जाए, थॉरो रेफॉर्मेशन हो, राइट. अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एजुकेशन, ताकि ये चीज ध्यान में रखी जाए कि जो भी इंसान उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच रहा है, that person is being appointed on the basis of merit rather than any sort of political political alliance with some person or some party. उस चीज के अलावा
सामने वाले की एजुकेशन और मेरिट पे होना चाहिए, which brings us to the third point as well, coordination for the rules for examination, ताकि एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशंस का रूल थ्रू आउट द कंट्री जो है वो सेट कर दिया जाए। कोई अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन वाइस चांसलर्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नहीं बात करी गई थी, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड रीडिंग इन संस्कृत, नो इट वाज नॉट, रिसर्च इन संस्कृत, ये बात दो प्रोविजंस की हुई नहीं थी इतनी। अगर हम बात करें इन तीनों चीजों के ऊपर चर्चा हुई थी, which makes it option C as the correct answer. Next question, which of the following are administrative reforms in universities suggested by the National Knowledge Commission? What do you think is the right answer here? Right answer is option D here, that is A, B and E. कि वाइस चांसलर्स को उनके एकेडमिक, जो पॉइंट में लास्ट स्लाइड में भी बोलने की कोशिश कर रही थी, कि वाइस चांसलर्स को ऐसे एडमिट करा जाए, उनकी एडमिशन ऐसे हो, अपॉइंटमेंट ऐसे हो जिसमें क्वेश्चन ना करना पड़े सामने वाले को, क्योंकि वो इंसान अपनी मेरिट एंड बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन दे आर कमिंग, ठीक है। डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट कमिंग थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सम थिंग्स आर नॉट politicized, right? So just to make things fair enough for every person, and creation of a good research environment to incorporate कि education का स्तर जो है research से ही आगे बढ़ता है सबसे ज्यादा, तो research को एक push मिले। अच्छा, नेशनल नॉलेज कमीशन जो है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछती हूँ, नेशनल नॉलेज कमीशन जो है who brought it up and in which year, right? NKC जो थी ये कब आई और किसके द्वारा लाई गई थी, इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑल्सो ये आपका होमवर्क है। ऑल्सो टू मेक वन थिंग फॉर श्योर हियर क्लियर इज, नेशनल नॉलेज कमीशन का ये मोटिव था कि जितने भी लोग भारत में हैं, पढ़ रहे हैं, उनमें एक रेफर्मेशन लेके आई जाए इन द केस ऑफ एजुकेशनल स्टांस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Then we have the question, statement 1. The monastery of Vikramshila possessed a university with 6 colleges, and Vikramshila was a well-known center of Tantric Buddhism. What do you think is the correct answer here, and attracted students from another countries? The answer to this question is option A here, that both the statements are correct. कि विक्रमशिला 6 कॉलेजेस के साथ जो थी एसोसिएटेड थी, इसमें 6 कॉलेजेस इसके अंदर आते थे। सेकेंडली, यस, तांत्रिक बुद्धिज्म था। हम वी टॉक अबाउट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ये क्वेश्चंस बहुत टाइम से आ रहे हैं, व्हिच मेक्स मी से टू पे हीड, जब आप रिविजन कर रहे हैं इस चीज पे ध्यान देना है दैट कोई भी यूनिवर्सिटी, उसको यूनेस्को का, यही चीज मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर किसी एंशिएंट यूनिवर्सिटी को दी है, कब दी है, राइट, वो पता होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी किस एरिया में है, इज इट इन इंडिया, इज इट इन पाकिस्तान। थर्ड ऑफ ऑल, यू नीड टू मेक श्योर दैट आप ये चीज भी देखें कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में महायान बुद्धिज्म, हीनयान या थेरावेदा भी बोलते हैं उसको, ठीक है, हीनयान बुद्धिज्म एंड तांत्रिक बुद्धिज्म, ये 3 ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म थी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म जो थी वो पढ़ाई जाती थी, ठीक है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप इट वाज वेरी मच यूजफुल टू ऑल ऑफ you. ऐसे ही करके बाकी सारी शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस है, I'll keep on bringing forward. Till then, you guys keep on revising and studying as the exam is approaching. Thank you so much and have a good day. Bye bye.